ठेकेदार हुए मालिक, वो विरोध करने लगे। ये सोचे कि अब तो हम रिक दिल बनी, जमीन उनका मिलो चाहे ना मिलो, हमारा पैसा मिल गई 18 लाख के और केस कर दो। तो यहाँ लोग मूर्ख बैठल बा कि रघुराम महाराज पैसा खेसारी लाल यादव जी ने ज़मीन लिया है। उनका ये आरोप है कि जो 4 लाख रुपया है हमको वापस कर दिया जाए, और जो आपको वापस कर देते हैं, हमको ज़मीन जो है वापस कर दीजिए। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। को बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी साजिश की जा रही है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार, दबंग स्टार के तमाम कानूनी प्रक्रिया देखने वाले ये कहिए कि उनके दाहिना हाथ हमारे साथ राजीव शर्मा जी मौजूद हैं। खास बातचीत करेंगे, कुछ विशेष मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले ले चलते हैं आप सभी को। कैसे हैं भैया? ठीक है भाई, नमस्ते, प्रणाम। जितना भी हेडलाइन न्यूज़ देखा तो सबको प्यार से प्रणाम करता जी भैया, क्या कहिएगा? अभी बहुत ज़्यादा एक केस सामने निकल कर आ रहा है खेसारी लाल यादव जी का, जो ज़मीन का मामला था, छपरा केस का, छपरा वाला मामला। उस मामला का सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप जानकारी दें, क्या है मामला? वो मामला ज़मीन का है जी, जो फ्रॉड करके खेसारी भैया से बेचा गया था। भैया उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, थोड़ा सा समय के अभाव से भी ज़्यादा वो नहीं जांच पड़ताल कर पाए। और दूसरे में तीसरी बात ये थी कि वो बहुत करीबी थे भैया के, पढ़ता था भैया से। हाँ, तो उसके वजह से वो मामला हुआ है, जिससे भैया को बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी साजिश की जा रही है। तो उसमें क्या है? जैसे कि एक ज़मीन को 2 लोगों को बेच दिया गया है कि उस ज़मीन पर उनका नहीं है, क्या है? जैसे मेरा ज़मीन आपको बेचे जी, तो आपका अधिकार उसी समय होगा जब आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होगा, दाखिल खारिज के बाद रसीद कटेगा। हाँ, तभी आप थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं। हाँ, ऐसे आप नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते। तो ऐसे बेचे तो आपका नहीं हुआ, तो मेरा ही रह गया। हाँ, नहीं हो गया। रजिस्ट्री तो क्यों किसी का ज़मीन कर देगा? आपको हम पटना लिख दें, पेपर बना के फ्रॉड लिख देंगे पटना, होता है? दाखिल खारिज नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होता है, रसीद नहीं कटता है। जो रजिस्ट्री करना कोई बड़ी बात है। आदमी सोचता है कि रजिस्ट्री तो करवा ही ले, रजिस्ट्री के टाइम में इतना पैसा दे दो, आदमी दे देता है, बोलता है कि दाखिल खारिज बड़ी इतना दे, निश्चिंत है आदमी कि चलो 18 लाख नुबा दिया जाए। लेकिन जब पता चला वहाँ गए ज़मीन पे, तो उसके जो पहले मालिक है, गुतिया भी है, हाँ, जो भी पट्टेदार हुए मालिक, वो विरोध करने लगे। ये सोचे कि अब तो हम रिक दिल बनी, जमीन उनका मिलो चाहे ना मिलो, हमारा पैसा मिल गई 18 लाख के और केस कर दो। तो यहाँ लोग मूर्ख बैठल बा कि रघुराम महाराज पैसा दे दी फ्री में। विशेष मुझे ये जानकारी नहीं है, और जितनी जानकारी है मैंने आपको बताया जी। जैसे कि सारे मीडिया में चल रहा है, सारे न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि खेसारी लाल यादव को 6 महीने की सज़ा हो सकती है, कुछ जुर्माना देना पड़ेगा क्योंकि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला हुआ है। छोड़िए ना, मतलब ये लोग जो कानून बन गई बा, जज बन गई बा, तो जज के कुर्सिया पर हटा के जज बोर्ड जाके चाहिए खुद। यूट्यूब क्या चलाओ था माइक? यूट्यूब पे नहीं, तमाम नेशनल मीडिया पे चीज़ें चली हैं। ठीक है, चलाने दीजिए उनको, नेशनल चाहे इंटरनेशनल चाहे कुछ भी। कितना सच दिखाता है लोग नहीं पता है। उनको जो जानकारी है वो दिखाए हैं, लेकिन अब जज के हाथ में क्या हो सकता है। जी सर, जिस तरह से उनका आरोप है, जिनसे खेसारी लाल यादव जी ने ज़मीन लिया है, उनका ये आरोप है कि जो 4 लाख रुपया है हमको वापस कर दिया जाए, और जो आपको वापस कर देते हैं, हमको ज़मीन जो है वापस कर दीजिए। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो ठीक है, जो जितना पैसा दिए हैं वो भैया ना बताएंगे क्या है नहीं है। और सुनने में भी आ रहा है कि जैसे कि 2-4 दिन के अंदर छपरा कोर्ट में खेसारी लाल यादव जी को उपस्थित भी होना है, जज साहब का आदेश है। इसकी जानकारी नहीं है, ये जानकारी उनके बड़े भाई को, हृदय भैया को है, हम लोग को इसकी जानकारी नहीं। अच्छा भैया, एक